11 अकाउंटेंसी। आज हम टोटल इंट्रोडक्शन देखेंगे अकाउंटेंसी का कि ये अकाउंटेंसी होता क्या है। ठीक, यानी इसमें जितने भी आप ट्रांजैक्शन देखेंगे अकाउंटेंसी में सब के सब आपके मनी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं सब में मनी इन्वॉल्व होगा या फिर मनी की वैल्यू इन्वॉल्व होगी। और उसके दो एस्पेक्ट्स माने जाएंगे, एक तो जो रिसीव कर रहा है, दूसरा जिसको दिया जा रहा है। ठीक है, और इसको जो रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड एक बुक में होता है जिसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक, और बहुत से लोग इसको डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि डबल एंट्री बुक जो है, ये जो डबल एंट्री सिस्टम जो बुक है वो लिखा किसने था? डबल एंट्री सिस्टम बुक। इसको जो लिखने वाले थे वो आपके थे लुका फरा पैसियोली। ठीक है, कौन था? लुका फरा पैसियोली थे। ठीक, ये लिखा गया था 1494 में। इसको याद रखिएगा। लिखने वाले कौन थे? लुका फरा पैसियोली। अब इसे लुका पैसियोली भी बोलेंगे तब भी ये ठीक है, गलत नहीं है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम जो लुका फरा पैसियोली हैं वो रहने वाले थे आपके वेनिस यानी इटली के। वेनिस एक शहर है इटली में, वहाँ के रहने वाले थे, यानी वेनिस इन इटली। ठीक है, यानी वहाँ की लैंग्वेज में लिखी गई होगी तब, तो ये वहाँ की लैंग्वेज में लिखी गई थी। अभी डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये जो बुक थी ना वो धीरे धीरे बहुत फेमस हो गई। यानी इस बुक को पॉपुलर होने में, फेमस होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई अपने इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, अपनी इस खूबी की वजह से, फीचर्स की वजह से ये बहुत कम समय में ये फेमस हुई। फिर उसके बाद इसको क्या किया गया कि इस बुक को फिर ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। इस बुक को कब ट्रांसलेट किया गया? और क्या कहते हैं? ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है नहीं है, ये आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश ये इनका है। ये जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कोई और नहीं बल्कि ह्यूज ओल्ड कैसल थे। कौन थे? ह्यूज ओल्ड कैसल। ठीक है, इन्होंने ट्रांसफ़र इसको किया 1544 में। ठीक, ये कब ट्रांसफ़र, ये इंग्लिश में कब इसको ट्रांसलेट किया गया है? 1544 में। किसके द्वारा किया गया? ह्यूज ओल्ड कैसल। फिर सुन लीजिए, डबल एंट्री सिस्टम जो बुक लिखी गई थी 1494 में लुका फरा पैसियोली के थ्रू, वो रहने वाले क्या थे? वेनिस यानी इटली के रहने वाले थे, वहाँ की लैंग्वेज में लिखी गई थी। यानी फिर इसके बाद 1544 नियर अबाउट 50 साल बाद इसको फिर ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, फीचर्स की वजह से बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो ह्यूज ओल्ड कैसल ने इसे फिर ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। बहुत समय बाद इसमें क्या हुए? बहुत सारे चेंजेस हुए, आफ्टर मेनी चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या हुए? आफ्टर मेनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होने के बाद इसमें क्या किया गया? इसको एक कंप्लीट बुक क्या कर दिया? फाइनल कर दिया गया। यानी बहुत सारे चेंजेस होने के बाद इसको क्या किया गया? इसको एक फाइनली एक कंप्लीट बुक बोल दिया गया। फाइनली इट इज़ अ कंप्लीट बुक। बहुत सारे चेंजेस के बाद फाइनली इट इज़ अ कंप्लीट बुक, जिसका नाम रख दिया गया। फिर इसका नाम क्या रखा गया? नेम्ड इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसका नाम क्या रखा गया? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस के बाद इसको एक कंप्लीट बुक घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद इसका नाम रखा गया इंग्लिश सिस्टम बुक कीपिंग। और इंग्लिश सिस्टम बुक कीपिंग जब ये नाम रखा गया तो ये कौन था? यानी इसको लिखने वाले कौन थे? यहाँ से इसको लिखने वाले जो थे वो थे, और क्या कहते हैं उनका नाम? जॉन एडवर्ड थे। एडवर्ड जोन्स, क्या नाम था इनका? एडवर्ड जोन्स थे ये।
ठीक है। इनका नाम था एडवर्ड जोन्स, जो कि ये लिखे थे 1785 में लिखा गया इसको। ठीक, ये अभी इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। ये कब लिखा गया? 1785 में लिखा गया। इस बुक में ये हुआ कि जितने भी ओल्ड सिस्टम थे उस सारे ओल्ड सिस्टम को रिवाइज किया गया इंग्लिश सिस्टम बुक कीपिंग में। और रिवाइज करने के बाद जितने परचेज बुक, सेल्स बुक, जो ट्रायल बैलेंस वगैरह थे, उन सबको सबसे पहले इसमें डिस्कस किया गया था। अगर अब हम जानें कि अब ये बताइए कि डबल एंट्री सिस्टम बुक होता क्या है। अगर कोई पूछ ले डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम जो है, इसमें हमेशा 2 इफेक्ट्स आएंगे, कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आएंगे। ठीक है, एटलीस्ट कितने अकाउंट पाए जाएंगे? 2 अकाउंट्स। हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पाए जाएंगे। एक और जो दोनों अकाउंट्स होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा। अच्छा, जो सामान खरीद रहे हैं, जैसे मशीन खरीदा, तो मशीन हमारे पास आया, लेकिन हमारे पास से गया क्या? पैसा गया। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारे पास आया, पैसा गया। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लांट बेचा, यानी बिल्डिंग, कंप्यूटर बेच रहा। अब कंप्यूटर हम बेचे तो कंप्यूटर हमारे पास से गया, लेकिन हो क्या रहा है? पैसा हमारे पास आ रहा है। एग्जाम्पल अगर समझ लें तो देखिए, परचेस्ड क्या कहते हैं? कंप्यूटर फॉर कैश। अब इसको देखिए आप, एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर क्या हो रहा है? जा रहा है, ये आउट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कैश, ये क्या हो रहा है? इन हो रहा है। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यानी डबल एंट्री सिस्टम में एटलीस्ट 2 अकाउंट्स आएंगे, कम से कम 2 अकाउंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कहलाएंगे। अब देखिए ऊपर क्या आया था? बुक कीपिंग का नाम आया था। अच्छा, बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग जो होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ बुक होता है। बुक कीपिंग को सबसे आसान भाषा में समझा जाए तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग को हम सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यानी बुक कीपिंग चाय खाने वाले, किराना वाले, इन लोग भी रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग में क्या होता है कि एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग होती है, बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। यानी जो चाय खाने वाले होते हैं, जो किराना जनरल स्टोर वाले होते हैं, अगर उनसे हम सामान खरीदते हैं वो खाली नोट कर लेते हैं, वो सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। ये क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किसका? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है बिजनेस। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक। लेकिन अगर हम अब समझें किसको? अकाउंटिंग को समझें। ठीक है, अकाउंटिंग को समझें तो अकाउंटिंग क्या है? एक तरह से लैंग्वेज है। क्या है ये अकाउंटिंग? एक लैंग्वेज है। किसका लैंग्वेज? इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ आवर बिजनेस। क्या है ये? इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ आवर बिजनेस। यानी ये हमारे बिजनेस का एक लैंग्वेज है। कहने का मतलब हुआ कि ये हमें बताता है अकाउंटिंग कि कौन सा मतलब ट्रांजैक्शन किस अकाउंट से रिलेटेड है और उसे कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक, अकाउंटिंग एक तरफ से आप देखेंगे, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में यही फ़र्क है। जो अकाउंटिंग है वो आपका नैरो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, नैरो, और अकाउंटेंसी जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में हमें क्या करना पड़ता है? कलेक्टिंग है, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है और मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्ड कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड प्रिंसिपल। ये रूल्स और प्रिंसिपल किस में आते हैं? अकाउंटेंसी में आते हैं। रिकॉर्ड तो हम करेंगे, लेकिन ये हमें अकाउंटेंसी फिर बताता है कि किस रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, ये दोनों में यही डिफरेंस है। तो आप कभी भी किसी कंपनी में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो आपसे लोग यही बोलेंगे कि अकाउंट ऑफिस में जाइए। ठीक है, कभी आपसे ये नहीं बोला जाता है कि अकाउंटेंसी ऑफिस में जाइए। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और अकाउंटेंसी उसके कंपेयर में आपको समझाने के लिए बोलो, उसके कंपेयर में अकाउंटिंग वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। पूरा काम अकाउंटिंग का ही होता है। ठीक, ये पूरा इंट्रोडक्शन मेरा क्लास है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग साइकिल वगैरह क्या होते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा, तो आपको काफ़ी आसानी से कोई अकाउंटेंसी समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार नोट भी कर सकते हैं। ठीक, जो भी डाउट हो तो आप फिर पूछ सकते हैं।